नमस्कार, उदय क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रीम्बल। हमारे संविधान निर्माताओं का अंतिम उद्देश्य था एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और समतामूलक समाज का निर्माण करना, जिसमें उन लोगों के उद्देश्य और आकांक्षाएं शामिल हो जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो आइए सबसे पहले हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक बार पाठ करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और अत्मार्पित करते हैं। इस संविधान को प्रस्तावना को हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं, उद्देशिका या प्रीम्बल भी इसे कहते हैं। अब इस संविधान की प्रस्तावना को हम उद्देशिका क्यों कहते हैं, इस पर हम एक विचार करते हैं, जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो संविधान सभा के सदस्य थे, सबसे पहले इन्होंने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, इसलिए इसे हम उद्देशिका भी कहते हैं। इसलिए संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर लिया गया है। हमारे संविधान का प्रस्तावना का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव है। अब हम संविधान की प्रस्तावना के विचार को देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना हमें निम्नलिखित विचार प्रदान करता है। संविधान का स्रोत, भारतीय राज्य की प्रकृति, इसके उद्देश्यों का वर्णन और इसके अपनाने की तिथि। सबसे पहले हम संविधान का स्रोत जानते हैं, जो संविधान की प्रस्तावना में निहित है। जैसे हम भारत के लोग यानी संविधान का स्रोत जो है वो भारत के लोग हैं। संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान को भारत के लोगों से शक्ति प्रदान होती है, इसलिए संविधान का स्रोत भारत के लोग हैं। भारतीय राज्य की प्रकृति, इसमें अगला जो चीज है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये भारतीय संविधान की प्रकृति को प्रदर्शित करता है कि भारतीय संविधान कैसा है। भारतीय संविधान एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जैसा राज्य है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य एक ऐसा राज्य जिसे अपनी कल्याणकारी निर्णय लेने के लिए किसी बाहरी दबाव नहीं हो, वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, उसके निर्णय पर किसी विदेशी का प्रभाव नहीं होगा, वो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय खुद ले सकता है, वो अपनी विदेश नीति स्वयं बना सकता है। समाजवादी यानी राष्ट्र की जो भी संपत्ति है, आंतरिक या बाह्य, भौतिक या अभौतिक, उस पर राज्य का पूर्ण अधिकार होगा, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और उस पर उस राज्य की सभी जनता का हक होगा। यूरोपीय समाजवाद संघर्ष पर आधारित है, वहाँ पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग में संघर्ष होता रहा है, लेकिन हमारा भारतीय समाजवाद सबकी सहमति से है। पंथ निरपेक्ष यानी भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, यहाँ सभी लोग अपने विश्वास के अनुसार धर्म अपना सकते हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक से स्पष्ट है कि जनता का शासन, जहाँ जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं, उसे हम लोकतंत्रात्मक शासन करते हैं। और गणराज्य यानी कि ऐसा राज्य जिसके शासक
जनता के द्वारा चुने जाते हों, न कि वंशानुगत। तो भारत के राष्ट्रपति एक विशेष विधि द्वारा चुने जाते हैं जो 5 वर्ष के लिए होते हैं, वो वंशानुगत नहीं होते हैं। तो ये हो गया भारतीय राज्य की, इसके भारतीय राज्य की प्रकृति। अब आते हैं कि इसके उद्देश्य का विवरण, कि भारत की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उसका विवरण क्या है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी भारतीय संविधान के निर्माण का उद्देश्य है कि हमारा देश ऐसा हो जहाँ सभी को राजनीतिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले, सामाजिक न्याय मिले, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, प्रतिष्ठा और अवसर की समता हो, सभी को अपने विश्वास के अनुसार धर्म मानने की स्वतंत्रता हो, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, एक गरिमामयी जीवन जो है यहाँ के लोग जो है जिए और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हो। और ऐसे संविधान को हम 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किए और अधिनियमित किए और आत्मार्पित यानी कि आत्मा से उसे हमने स्वीकार किया, इसलिए इसे आत्मार्पित शब्द का प्रयोग किया गया है। इसकी अपनाने की तिथि, तो संविधान सभा को अपनाने की तिथि, यानी ये प्रश्न अगर आए कि संविधान को कब अपनाया गया, कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी। और संविधान कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब इस संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बात है। जैसे प्रस्तावना से संबंधित 2 मुख्य वाद है, 2 मुख्य केस है। पहला है वेरुवरी यूनियन केस 1960 सुप्रीम कोर्ट का। इस केस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान से अलग है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, इसे सिर्फ संविधान का मार्गदर्शक सिद्धांत ही कहा जा सकता है। लेकिन 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में, जो 1973 ईस्वी में है, उसने सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को बदलते हुए ये निर्णय सुनाया कि संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। और उसके बाद 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवाद, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता। इस पंथनिरपेक्ष के स्थान पर पहले धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया था। और इस संविधान के बारे में, संविधान की प्रस्तावना के बारे में और बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी बातें कही है। जैसे संविधान के निर्माता B.R. अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, जिसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार प्राप्त है। और संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव को K.M. मुंशी जी ने संविधान की जन्म कुंडली माना है। जो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को सुनाया था, उस उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में K.M. मुंशी का कहना था कि ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की जन्म कुंडली है। भार्गव दास जी का कहना था कि संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। यदि ये क्वेश्चन अगर आता है कि अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो हम अनुच्छेद 32 कहेंगे। और अगर सीधे सीधे ये प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो संविधान की प्रस्तावना। संविधान, इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये कहाँ से लिया गया, इसका विचार कहाँ से आया। ये अमेरिका से लिया गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना को।
अमेरिका की संविधान से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लिया गया और इसकी जो भाषा है वो लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। तो दो सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से, और इसकी भाषा कहाँ से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया से। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करेंगे। धन्यवाद।